एक 4.5 साल की बच्ची अपने पिता से कहती है कि बाबूजी, मुझे डाकोर जाना है और वहां जाकर मुझे अपने भाई से पूछना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे इस धरती से जाना पड़ा। उसका पिता इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसके पिता ने आज तक अपनी बेटी को गांव से बाहर लेकर नहीं गया। वो तो किसी डाकोर गांव की बात कर रही थी। उस गांव का नाम तो उसके पिता ने भी नहीं सुना था जो वो बच्ची नाम ले रही थी। इस चीज से वो पिता बहुत हैरान और परेशान होता है। तभी शाम को जब घर आता है, दिन में बच्ची बाहर चौपाल पर खेल रही थी और जब शाम को वो अपने घर आता है तो उसकी पत्नी भी कहती है कि जी सुनो, जो शारदा है वो बहुत ज्यादा पानी से डरती है, बहुत ज्यादा। जब उसका चेहरा मैं ढक देती हूँ सोते समय, तब भी वो घबरा कर उठ जाती है। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्यों है। क्यों ना इसको डॉक्टर पर दिखा लिया जाए। तभी डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर भी कोई भी बीमारी नहीं बताता है। और फिर जब शाम को वो लोग घर आते हैं, एक 4 साल की बच्ची 4.5 साल की अपने भाई से कहती है कि तुम्ही ने मुझे मारा है ना, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया और ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया था। इन बातों को सुनकर माता पिता दोनों बहुत हैरान थे। इस कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। आखिर क्यों एक 4.5 साल की बच्ची अपने भाई से ऐसा कह रही थी कि तुमने मुझे मार दिया, तुमने मुझे तालाब में धक्का क्यों दिया। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने सन 1936 की कहानी लेकर आई हूँ। इसमें एक 4.5 साल की बच्ची खोलती है कुछ ऐसे राज जिनको सुनकर आपको हैरानी होगी और बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। एक परिवार जो कि मिश्रा परिवार होता है, जिस परिवार में लगभग 3 पीढ़ियों से किसी भी बेटी का जन्म नहीं हुआ है, उसी मिश्रा परिवार में एक बेटी का जन्म होता है और वो परिवार वाले उस बेटी को देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि वो धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं। सारे गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। इस बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि 3 पीढ़ियों के बाद इस परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया है। और उस बेटी को बड़े ही लाड चाप से वो लोग पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। अब लाड़ों से पली एक बेटी जैसे ही 4.5 साल की होती है, बोलना शुरू करती है और तभी वो कहती है कि भाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अपने भाई से बार बार बहुत चिढ़ती है, क्योंकि उसके 3 भाई थे। 2 बड़े भाइयों से ज्यादा नहीं चिढ़ती है। जो सबसे छोटा भाई था वो लगभग उसी की उम्र का था, थोड़ा बहुत बड़ा था उससे। उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती है और कहती है कि भाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माता पिता इस बात को सुनते हैं तो बहुत हैरान होते हैं, सोचते हैं कि ये क्या कह रही है, ये तो इससे लड़ता भी नहीं है, फिर ये अपने भाई को क्यों डांट रही है। तभी उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, क्या हुआ, तुम इतनी क्यों चिढ़ती हो अपने भाई से। तभी वो कहती है कि बाबूजी, इसने मुझे तालाब में धक्का दे दिया, तभी तो मेरी जान चली गई, तभी तो मैं मर गई थी। जैसे ही मम्मी पापा इस बात को सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं, कहते हैं बेटा, तू तो जीवित खड़ी है, ये तुम्हें कैसे मार सकता है। तभी वो कहती है कि नहीं बाबा, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही, मेरे पिछले जन्म में मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया था और फिर बाद में खूब भी बहुत रो रहा था। जैसे ही माता पिता इस बात को सुनते हैं और बेटी पिछले जन्म का याद नाम लेती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी उसकी माँ भी कहती है कि सुनो जी, जब ये रात को सोती है तो एकदम डर जाती है, इसका जी घुटने लगता है जैसे ही मैं इसका मुंह ढकती हूँ जब ये सोती है, और जब मैं इसे नहलाती हूँ तो ये पानी से बहुत डरती है। मैं तो सोचती थी कि बच्ची है वैसे ही डरती है, लेकिन ये तो शायद इस वजह से डरती है। अब उसे और भी पूछताछ की जाती है। उस लड़की का दादा भी आ जाता है, यानी उसके पिता का पिता। वो कहता है कि बेटा लाडो, क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा था, कौन सा तुम्हारा गांव था। तभी वो बताती है कि मेरा डाकौरा गांव था, मेरा छोटा भाई, मैं और मेरा भाई, हम तालाब पर भैंसों को पानी पिलाने के लिए गए थे और वहीं पानी पी रही थी और वहीं पर हम दोनों पर खड़े हुए थे, और जैसे ही हम खड़े थे तो मेरे भाई ने मुझे वहां पर धक्का दे दिया। मैं पानी में गिर जाती हूँ और पानी में गिरने के बाद जब मैं ऊपर आकर देखती हूँ तो मेरा भाई जोर जोर से रो रहा था। मैं उसे आवाज लगा रही थी तो वो सुन नहीं रहा था, और जैसे ही मैं देखती हूँ कि अंदर से मेरा ही
शरीर मेरे जैसी ही बच्ची तालाब में से निकली है। कुछ लोगों ने आकर निकाला था और मैंने काफी बार लगाई उनको, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ। उसके बाद मुझे ये पता है कि मैं आप सबके पास हूँ और मुझे मेरे छोटे भाई पर तभी गुस्सा आता है कि उसने ही मुझे पानी में डाल दिया था। पूरा परिवार इन बातों को बड़ी गौर से सुनता है और अब वो लड़की सो जाती है क्योंकि शाम काफी हो चुकी थी। अब माता पिता दोनों बात करते हैं, तभी उसका दादा आता है और कहता है कि बेटा पता करना कि डाकोरा गांव कहाँ पर पड़ता है। तो वो आपस में जैसे पंचायत बैठती है गांव में, ऐसे ही बैठे हुए थे एक चौपाल पर। तो वहां पर बात करते हैं कि हमारी बेटी तो डाकोरा गांव की बात करती है, वो कहाँ पर है। तो वहां पर एक व्यक्ति बताता है कि डाकोर गांव तो बहुत दूर है और यहाँ पर हमारे गांव की एक लड़की की शादी हुई है, तुम चाहो तो उससे पता कर लेना। फिर दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन उस लड़की के घर जाकर माँ जाकर बात करती है कि बेटा वहां पर कोई लड़की किसी तालाब में डूबकर मरी थी, कुछ ऐसा हुआ था। तो वो लड़की कहती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन डाकोर है, वहां पर आप आकर देख लेना एक बार। तो उसका पिता दूसरे ही दिन सुबह सुबह अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल से चल देता है डाकोर गांव की तरफ। वो डाकोर गांव पहुंच जाता है सबसे पूछते हुए रास्ता, और जैसे ही डाकोर गांव में पूछता है तो सभी जगह जब बात करता है कि एक बच्ची जो 6 साल की थी और तालाब में डूब गई थी, क्या आप मुझे उसके घर का पता बता सकते हो। तभी उसको घर का पता बताया जाता है और जैसे ही वो उनके घर पर पहुंचता है तो वहां जाकर वो आवाज लगाता है, क्योंकि उस बच्ची ने अपने माता पिता का भी नाम बता दिया था। उसने बताया था मेरे पिता का नाम बाबूराम है और मेरी माँ का नाम दुलारी देवी है। वो जाकर कहता है कि दुलारी देवी घर पर हैं, बाबूराम जी घर पर हैं। तो वो वहां से उसकी माँ दुलारी देवी बाहर निकल कर आती है और कहती है हाँ जी हम घर पर ही हैं। तो वो बताता है कि क्या आपकी बेटी कुछ समय पहले तालाब में डूबकर मर गई थी। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि हाँ मेरी बेटी अब से कुछ समय पहले तालाब में डूबकर मर गई थी, करीबन 5-6 साल पहले। तभी वो कहता है कि आपकी बेटी ने हमारे घर पर जन्म लिया है और वो अपना पिछले जन्म का नाम बुग्गी बताती है। तो वो कहती है कि हाँ मेरी ही बेटी बुग्गी थी, मैं उसे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक मेरा बेटा और छोटी मेरी बेटी। न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूबकर मर गई। शारदा का पिता कहता है कि ठीक है आपकी ही बेटी थी, अब मुझे विश्वास हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है और बीते 2-3 सालों से वो मुझे रोज ऐसी बातें बताती है जो ना मैंने सुनी थी ना मैंने जानी थी, लेकिन आज मैं वो सारी बातें जान गया हूँ और अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। है कि आप मेरी बेटी से मुझे एक बार मिला सकते हो क्या। बिल्कुल, वो भी आपसे मिलने की जिद करती है और हम अभी कुछ दिनों में आपके पास आते हैं। और वहां से वो अपनी साइकिल लेकर वापस आ जाता है। आने के बाद अपनी बेटी को बताता है कि बेटा हाँ डाकोर नाम का एक गांव है जहां पर तुम्हारा मुझे परिवार भी मिला, तो चलें कल चलते हैं उनसे मिलने के लिए। अब वो शाम को खुश हो जाती है। जो लड़की शारदा मिश्रा होती है, पिछले जन्म का नाम उसका बुग्गी होता है, और अब वो तैयार होने लगते हैं सुबह सुबह से ही सब, और पूरा परिवार एक बैलगाड़ी लेकर चल देता है उस गांव की ओर, क्योंकि गांव पहुंचने में काफी समय लगता। पहले ऐसे साधन तो नहीं थे, ना ही फोन हुआ करते थे, या तो किसी का पता जब लगाया जाता इधर उधर से पूछकर ही लगाया जाता था। वैसे कोई भी साधन नहीं था, जैसे अब गाड़ी मोटर बाइक होती हैं फटाफट पहुंच जाते हैं। बैलगाड़ी में बैठकर चल देते हैं और धीरे धीरे अब वो उस गांव के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गांव नजदीक आता है तभी शारदा मिश्रा कहती है आ गया बाबूजी हमारा गांव, और अब रास्ता यहाँ से जाएगा, यहाँ से हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है और यहाँ से उल्टी साइड की तरफ हमारा जो वो तालाब है जिस पर मैं डूबी थी पानी में, वो तालाब आता है। धीरे धीरे चलते हैं, उस तालाब के साइड से होकर ही जाना था। तभी कहती है कि बाबूजी ये वो तालाब है जिसमें मैं डूबी थी। उसका बाबूजी, उसकी माँ जी, उसका दादाजी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे और कह रहे थे ठीक है बेटा आगे कहाँ चलना है। तो वो बताती है अब आप आगे सीधे चलते चले जाओ और आगे जाकर उल्टे हाथ की साइड हमारा घर है। जैसे ही वो चलते हैं अब वो उसके घर के पास ही पहुंच जाते हैं और कहती है बाबूजी रोक दो गाड़ी, हमारा घर आ गया। और अब वो गाड़ी से उतरकर
सीधी भागी दौड़ी अपने आंगन में जाती है। वहां जाकर उसकी माँ बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी आंगन में, और वो जाकर माँ के कंधों पर पहले की तरह, जैसे वो पहले जन्म में अपनी माँ के पीठ पर लेट जाया करती थी, वैसे ही दोनों हाथों से गले को पकड़ती है और झूलने लगती है। कहती है, माँ तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आई हूँ। वो माँ देखती है उसकी तरफ, तो वो देखती है कि जो शारदा मिश्रा की पिछले जन्म में शक्ल थी, बिल्कुल हूबहू वैसी ही शक्ल उस लड़की की होती है, जिसका नाम इस जन्म में शारदा मिश्रा और पिछले जन्म में बुग्गी होता है। अब उसकी माँ उसे गले लगाती है और कहती है, बहुत जोर से उसे पुचकारती है, प्यार देती है और कहती है, बेटा क्या हुआ था? जब से तुम गई हो तब से मुझे पता है मेरा हाल क्या है। मुझे तुम हर रोज याद आती हो और मैं बहुत ही हर बार त्योहार पर तुम्हें याद किया करती, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे क्या कर सकते थे। तभी वो कहती है, हाँ माँ, अब तो मैं आ गई हूँ, लेकिन भैया कहाँ है? तभी उसकी माँ कहती है कि भैया तो भैंसों का काम करने गए हुए हैं प्लॉट पर। तो वो जाती है और बिना किसी को बताए ही वो अपनी प्लॉट पर पहुंच जाती है, जहां उसकी भैंस रहती थी, जहां पर भैंसों का सारा काम था। वहां भागी दौड़ी जाती है और कहती है, भैया आप मुझे याद नहीं करते बिल्कुल भी, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? आपने मुझे पानी में धक्का क्यों दिया? इस बात पर उसका भाई उसकी तरफ देखता है और उसके भाई की आंखों से आंसू थे। तभी शारदा मिश्रा कहती है कि भैया, जब आपने मुझे धक्का दिया था तो उस समय भी आप रो रहे थे और आज भी आप रो रहे हो। उस समय तो मुझे समझ में ज्यादा नहीं आया था, मुझे गुस्सा ही आता था, क्यों रो रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो बताता है कि बहन, जब तुम गिर गई थी, क्योंकि मैं भी तुमसे 3 साल ही बड़ा था, मैं भी उस समय 9 साल का था, और जब तुम गिर गई थी और जब तुम पानी से बाहर नहीं आई थी, तो मुझे बहुत डर लगा था और बहुत पश्चाताप हुआ था, इसीलिए मैं रोने लगा था। और अब तुम आ गई हो तो मुझे अपनी की हुई गलती से बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, क्योंकि बीते समय से, जब से तुम इससे गई हो, तब से मैं बस इसी बात का पश्चाताप करता रहता हूँ और ये सोचता रहता हूँ, काश मैंने उस समय धक्का ना दिया होता तो आज मेरी बहन मेरे पास होती। अब उसकी बहन कहती है कि भैया, आपको माफी मांगने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उस समय मैं भी बच्ची थी, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे ये बातें समझ में आ रही हैं। गलती से आपको मुझे धक्का लगा था और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके आपसे पूछूं कि जब मैं पानी में गिर गई तो आप रो क्यों रहे थे, जब आपने ही मुझे धक्का दिया था। तो उसका भाई उसे जोर से गले लगाता है और बार बार उससे माफी मांगता है। यहाँ पर शारदा मिश्रा अपने भाई को माफ कर देती है। अपने भाई, अपनी माँ और अपने पिता से मिलकर अब वो वापस अपने उन माता पिता के पास आती है जिनके पास वो अब जन्मी थी, जो दूसरा जन्म था, और उनके साथ उनके वो घर आ जाती है। ये कहानी उस समय सारे गांव में चर्चित थी, आसपास के गांव में सभी लोग जानते थे, और इन दो परिवारों का बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था, एक दूसरे के पास आया जाया करते थे। ये थी कहानी एक लड़की जो कि 6 साल की पानी में डूबती है और उसके बाद दूसरा जन्म लेकर आकर अपने भाई से पूछती है कि तुम रो क्यों रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो अपनी राय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके फोन पर आए। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।